Assalamualaikum. My name is Sakina and today I will teach you past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense हमारे past tenses का last tense है और ये भी बाकी tenses की तरह बहुत ज़्यादा important है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि past perfect continuous tense अपने present perfect continuous से मिलता जुलता है, यानी कि रूल्स रेगुलेशन सेम ही है और ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है बाकी टेंसेस की तरह। अब आज हम शुरू करते हैं अपना पास्ट का लास्ट टेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी साइन है ता, रहा था, ती, रही थी, ते, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। अब ये सारी साइनें मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन इससे पहले आप लोग को मैं ये बात बता दूं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वक्त लाजमी आता है। टाइम हम इसके अंदर लाजमी मेंशन करेंगे। मैंने यहाँ पर भी लिखा है जब वक्त का तयन किया जाए तब ही ये साइन यूज़ होंगी। अगर आप लोगों ने टाइम नहीं मेंशन किया तो फिर आप लोग का सेंटेंस गलत हो जाएगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं वो सेंटेंस कंटिन्यूस का टेंस बन जाएगा। तो आगे हम शुरू करते हैं। मैंने आपको साइन बता दी। अब हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। अब हैड जो है ये इस्तेमाल होता है परफेक्ट में, ठीक है, सिंपल परफेक्ट की बात कर रही हूँ। और बीन जो इस्तेमाल हुआ था आप लोग को याद होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, उसका हेल्पिंग वर्ब था हैज़ बीन और हैव बीन। तो इसी तरह ये पास्ट का और ये बीन वहाँ से आ गया तो हेल्पिंग वर्ब बन गया हैड बीन। अब देखिए अगर आप इस ट्रिक से याद करेंगे तो आप लोग को याद रहेगा और आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्म यूज़ होगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि फोर्थ फॉर्म। आप लोग भी जानते हैं कि कंटिन्यूस में हमेशा फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गया परफेक्ट का, फॉर्म आ गई कंटिन्यूस की, तो ये टेंस बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आप इस बात से भी याद रख सकते हैं कि ये जो है टेंस किस तरह बना है। अब फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर। अब फार्मूला मैं आप लोग को आगे जाके डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह ये फार्मूले की अरेंजमेंट हुई है, और ये आप लोग को बता दूं कि सिंस और फोर यहाँ पर टाइम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मैं 2 दिन से काम करती रही थी। आई हैड बिन वर्किंग फॉर 2 days। देखिए मैंने ऊपर टाइम मेंशन किया है 2 दिन, और रही थी यहाँ पर देखें आ गया, मेरा मतलब है यहाँ पर देखें रही थी साइन आ गई। अब देखिए मैं फॉर्मूला आप लोग को बताती हूँ। यहाँ देखिए आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैड बीन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, वर्किंग यहाँ पर फोर्थ फॉर्म है, ये वर्ब है, और ये फोर इस्तेमाल हुआ है टाइम के लिए, और 2 days यहाँ पर आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फोर का इसने इस्तेमाल नहीं बताया, तो मैं आप लोग को लास्ट में इसकी समरी करके बता दूंगी। बाकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो भी आप लोग को आगे जाके सारी बात बता देती हूँ। पहले आप लोग समझ लें कि इस सेंटेंस की अरेंजमेंट कैसे हुई है। मैं 2 दिन से काम नहीं करती रही थी। आई हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days। अब देखें यहाँ पर आप लोग बात याद रखें कि यहाँ पर हैड बीन के बीच में नोट आएगा, ठीक है, ये बात भी याद करने वाली है। क्या मैं 2 दिन से काम करती रही थी। हैड आई बीन वर्किंग फॉर 2 days। ये भी ऐसे हुआ, हैड आया फिर सब्जेक्ट उसके बाद बीन आ गया। क्या मैं 2 दिन से काम नहीं करती रही थी। हैड आई नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days। अब देखें ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव, और इसी तरह ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये देखें बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। इजी वर्डिंग में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ताकि आप लोग को और अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो चलें चलते हैं। मेरी यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल है सकीना 2 सालों से पहली पोजीशन हासिल करती रही थी। अब मैं पहले सारी उर्दू बता देती हूँ फिर इंग्लिश बता दूँगी, ठीक है। सकीना 2 सालों से पहली पोजीशन नहीं हासिल करती रही थी। क्या सकीना 2 सालों से पहली पोजीशन हासिल करती रही थी। क्या सकीना 2 सालों से पहली पोजीशन नहीं हासिल करती रही थी। अब देखें करती रही थी इस तरह यूज़ हो गया, और 2 सालों से यहाँ पर टाइम आ गया। सकीना हैड बीन गेटिंग फर्स्ट पोजीशन फॉर 2 years। अब देखें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब, और ये आ गया फोर और सेंस, और इसी तरह यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया। सकीना had not been getting first position for 2 years।
हैड सकीना बीन गेटिंग फर्स्ट पोजीशन फॉर 2 years, हैड सकीना नॉट बीन गेटिंग फर्स्ट पोजीशन फॉर 2 years। अब देखिए मैंने आगे जाके आप लोगों को कहा, मतलब पीछे मैंने आप लोगों को कहा था कि आगे जाके मैं आप लोगों को फॉर्मूला डिटेल में बताऊंगी। वो देखिए यहाँ पर मैंने अरेंजमेंट डिटेल में लिख दी है। अब सकीना सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, गेटिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि फोर्थ फॉर्म, और ये है वर्ब, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गेट। ठीक है, अब ये हो गया ऑब्जेक्ट, और फोर जो इस्तेमाल हो गया टाइम के लिए, जो कि टाइम यहाँ पर है 2 years। अब मैं आप लोग को बता ही देती हूँ कि फोर कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। फोर वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर हमें प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया हो, यानी कि हमें पता ना चल रहा हो कि यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम क्या है, मतलब कब इसने काम शुरू किया था। मतलब यहाँ पर मेरी बात बताई जा रही है, सकीना 2 सालों से पहली पोजीशन हासिल करती रही थी। अब ये नहीं पता किस सदी के 2 साल, ठीक है। और मिसाल और ये भी कह सकते हैं कि इसके 2 साल कब शुरू हुए थे, मतलब इसने मैट्रिक के 2 सालों की बात कर रही है या बचपन के 2 सालों की बात कर रही है, तो यहाँ पर ये बात प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर फोर हुआ है। और मैं आप लोग को बता दूँ, सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि फोर जो है एग्जैक्ट टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं होता। और मैं आप लोग को एक और बात बता दूं कि फोर और सिंस का मैंने एक एक पॉइंट क्लियर किया था और बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाई थी, और वो डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, जिसमें मैंने एक एक बात बताई थी कि फोर किस टाइम के साथ लगता है। मतलब ईयर मैंने बताया था, मंथ, वीक, डेज, इसी तरह मैंने हर चीज़ मतलब मैंने अलग से लिख के बताई थी। वो अगर आप लोग वीडियो सुन लेंगे, उससे ये होगा कि आप लोग का फोर का और सिंस का जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप लोग को हर चीज़ समझ आएगी। मैंने तो यहाँ पर फोर की जस्ट समरी दी है, और वहाँ पर तो पूरी की पूरी थ्योरी मैंने लिखी है। अब मेरी यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल है जो कि लास्ट है। अली सुबह से सोता रहा था। अब देखें, ता रहा था इस तरह इस्तेमाल हो गया। अली सुबह से नहीं सोता रहा था। क्या अली सुबह से सोता रहा था? क्या अली सुबह से नहीं सोता रहा था? अली हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अली हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। हैड अली बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। हैड अली नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब मैं आप लोग को बता दूं कि सिंस कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। सिंस इस्तेमाल होता है प्रॉपर टाइम के लिए, जहाँ पर हमें एग्जैक्ट टाइम दिया जा रहा हो। जैसे कि हमें यहाँ पर बात बताई जा रही है कि अली सुबह से सोता रहा था। अब हमें बात पता चल रही है ना, सुबह की बात हो रही है, सुबह से सो रहा था, तो ये टाइम क्या है? एग्जैक्ट टाइम। अगर ऐसे आता ना, अली एक दिन से सो रहा है, तो वो सेंटेंस गलत हो जाता। वो मतलब मेरा मतलब कहने का ये है कि वहाँ पर सिंस ना लगता, वहाँ पर फोर लगता। वो हमें बात ये नहीं पता ना किस साल के एक दिन से सो रहा है, किस हफ्ते के एक दिन से सो रहा है, तो ये जो टाइम होगा वो प्रॉपर टाइम नहीं होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं, मैं आप लोग को साइन डिटेल में समझा दूँ ताकि आप लोग को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब देखें यहाँ पर साइन लिखा है, ता रहा था मैंने बता दिया था, मैं सुबह से काम करता रहा था, मैं सुबह से काम करती रही थी, वो सुबह से काम करते रहे थे। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे रहा था, रही थी, रहे थे तो कंटिन्यूस में भी इस्तेमाल होता है। आपका शक बिल्कुल सही है, आप लोग का सवाल भी बिल्कुल सही है, लेकिन आप लोग की एक थिंग गलत है, वो ये कि कंटिन्यूस में टाइम नहीं आता। ये आप लोग को बात याद रखनी है। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम आता है। तो ये इस तरह सेंटेंस बनेगा, वो सुबह से खेलता रहा था आ गया। और ये जो है ये भी बिल्कुल इसी तरह इस्तेमाल होगा, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर टाइम देना है। आप लोग ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर टाइम लाजमी मेंशन करना है, और टाइम मेंशन करते वक्त सिंस और फोर का इस्तेमाल करना है। होप सो आप लोग को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।